दिनांक 17 जुलाई 2000। शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। नाम अपने चलो भाई, देश अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चलो, यही है दाम गठबंधन, जगत का नाम सब मेला, दुलाले मां यह करना, भोग धनता कोई दिन के, सहज में त्याग से चलना, सूरत मन था अवगत में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, फंसे तुम जाल में बारी, विनायक जो नहीं खुलना, गुरु दया कर कहते, मान ये बात चित धरना, भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, बसो तुम आज नैनों में, सिमट कर याना, दुई सब दूर हो जावे, दृष्टि को जो मैं धरना,
धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अमोलक नामदान मिला है, उस मालिक का गोपनीय है रास्ते का भेद। यही असली धन है। ये आत्मधैर्य, इसको संभाल कर भूलना नहीं है। नाम को याद रखो, रोग को याद रखो, स्थान को याद रखो, आवाज को याद रखो। ये अगर भूलोगे नहीं तब तो तुम्हारा काम ठीक बनेगा। जब याद रखो तो बताया गया कि आप नाम लेके उसके रूप को याद करो। ये तो हो गया सुमरन। फिर उसको देखने के लिए, उसकी दया परखने के लिए ध्यान करो, जिससे तुम्हारी आंख साफ हो जाए। युग युग का क्रीट, कर्मों का मैल, पाप और पुण्य, वो तुम्हारी दृष्टि से हटना चाहिए। दृष्टि खुले तो नाम और रूप की दया, क्योंकि नाम भी सच्चा और जो स्थानों का रूप है वो भी सच्चा। वो कृपा दया अपने अपने मंडल पर, अपने अपने स्थान पर बैठ करके करते, और फिर उनके देश में जब तुम रहोगे, उनको याद करोगे तो अपने देश की कोई बाधा नहीं डालेंगे। जब तुम नाम नहीं लोगे, रूप को याद नहीं करोगे और उसके देश से जाना चाहोगे, तो जो रोज कर्म करते हो तो वो बाधा खड़ी कर देंगे, आपको बाहर से जानते। तो जिसका जो जिस देश का नियम, उसका आप पालन करो। बेदबाद यानी काम करो, शरीर के लिए काम करो, उसके लिए खेती, दुकान, दफ्तर, ये शरीर की रक्षा के लिए ये काम है। और कलयुग में ये काम अनिवार्य है। ये द्वापर नहीं है, न ये त्रेता है, न सतयुग है, ये तो कलयुग है। इसमें अन्न में यानी प्राण है। अन्न मिलेगा तो आपके शरीर में प्राण रहेंगे, और अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर छूट जाएगा। इसलिए अन्नमयी कोश है। तो अन्न पैदा करो और उससे शरीर की जो रक्षा हो उतना दो, ताकि शरीर आपका निरोगी रहे। और जो रास्ता, जो गोपनीय भेद जो बताया हो, वो प्रेम और प्यार से हर हो। स्मरण करो और उसको ध्यान करो और फिर उसका भजन करो। तो ये बहुत आसान से आसान रास्ता हो जाएगा। नहीं, सतयुग में और त्रेता का और द्वापर का जितना भी आपने जो कुछ किया, उसका सब इकट्ठा कुछ नहीं होगा। कलयुग इतना पुनीत और इतना अच्छा युग तुम्हारे लिए इसलिए सुलभ आया कि संतों ने कलयुग में मालिक से मिलने का, और जितने भी रास्ते में धनी है, स्थानीय जो अपने अपने लोगों के मालिक है, उनसे मिलने का रास्ता खोल दिया। आसानी से चढ़ के जा सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत मोहब्बत और प्यार तो चाहिए। किसी से मिलने जाते हो तो थोड़ा बहुत तो प्यार और मोहब्बत और उसका आओ और अदब और इज्जत तो चाहिए, तो मिलेगा। और तुम खड़े हो जाओगे वैसे ही तो आपसे नाराज हो जाएगा और जो काम करना होगा नहीं करेगा। लेकिन बाइज्जत जब उसका सम्मान करोगे और उसको प्रणाम करोगे, नभोगे, तो तुम्हारा काम कर देगा। इसी तरह से उसके देश में तरह तरह के आपने ये कर्जे लाद रखे हैं, कई पाप के, कई चोरी के, कई धोखे के, कई बेईमानी के, कई झूठ के, कई छपट के, कई मार के, पीट के, कई जीवों की हिंसा के, कई मनुष्य तमाम लाद रखे। तो अगर आप उसका आदर नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो नाराज हो जाएगा
और कह देगा अपने कारगुजारों से कि इसका शक्ति के साथ वसूल करो, ऐसे इसको मत जाने देना। और जब उसको याद करोगे तो उसकी याद से उसके देश का कर्जा साफ होगा। पहले तो उसी के देश की आवाज सुनना और उसी के देश की आवाज से मंजन करना, उस तब उसके देश का कर्म करता है, साफ हो जाता। आप इस भेद को जानते नहीं, आप सीधे नहीं जा सकते हो, किसी के लिए मुखालफत विरोध करके नहीं जा सकते। जब तुमने स्थानीय धनी का, स्थानीय ईश्वर ब्रह्म का जब चिंतन किया तो उसी में सब देवता आ गए और देवताओं की कोई जरूरत नहीं किसी की। और जब उसकी याद करोगे तो वो देवता नाराज ही नहीं हो जाए। क्यों? कि वो तो मतलब है कि उसकी याद कर रहे हैं, नाराज हो जाए तो उससे वो नाराज हो जाए। तो आप इसीलिए संत पर सबसे पहले उन्हीं की याद कराते हैं, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है, यानी उन्हीं के लोक में हो तो द्वार तो उन्हीं का है। तो उनके लोक में जब आप शुद्धि सफाई रखोगे तो धीरे से निकल चलोगे, बाधा नहीं। वैसे बाधा एक क्षण क्षण पर, कोई नहीं आपको जाने देगा उधर। इतने दुष्कर्म, इतने पाप कर्म गंदगी के किए, ये मतलब ये है कि उसको कौन साफ करे। मैं मतलब ये है कि ब्याज के उस सभा तो जीव क्या कभी छुटकारा नहीं। इसलिए जो नामदान दिया गया पीछे या परसों या आज दिया जाएगा, उसको संभाल के रखो और गोपनीय रखो। जितना ही इसको पियोगे, जितना ही इसको हजम करोगे, जितना ही इसको छुपाओगे कि दूसरा ना जाए, उतना ही रास्ता साफ होगा। और जितना ही बकवास किया आपने और इसको मतलब ये किसी से कहा तो वो तो नाराज हो ही जाएगा, लेकिन ये भाव खत्म हो जाएगा। भाव ही कहते हैं भाव सहित। तो स्वामी जी महाराज ने जब गुरु का सत्संग तो उतना ही मिला, कोई ज्यादा तो उनको मिला नहीं। उनमें तो इच्छा थी अंदर से कि संत कोई मिल जाए, हम उनके चरणों में लग जाए। और उनका भाव और उनका रहन सहन बोलचाल मेरे हमको अच्छा लगता। ऐसा उद्वेग उनके विचारों में तूफान की तरह से उठता था। तो आकर के मिल गए और उन्होंने उनको 6 घंटे में, रात को रहे हो 2 रात रहे हो, उनको समझा के बुझा के ठीक और पक्का करके, और उन्होंने ये कहा कि तुम इसको रोज जो ये भेद दिया इसको रोज करना, रोज नागा कभी मत करना, रोज। और जब कोई तुमको देख ले तो अपना कमरा जिसमें रहते हो बंद कर देना, कुंडी खोलना नहीं जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए। सुमरन ध्यान का भजन का सब तक नहीं बंद कर देना। तो बस ये है कि जब उनको होने लगा तो कुंडी बंद कर लिया करें, क्योंकि सुबह सुबह को आ गया कुंडी खोल दी तो मतलब कुछ ना कुछ कहने लगा, ये तो देखेगा, ये विघ्न बाधा करेगा, बुलाएगा, कुछ करेगा, तो बंद कर लेते। अब वही कहते हैं कि मुंदेव, मैंने अपनी आंखों को शुरू में जब बंद किया और मेरी आंखें खुली तो बड़ा विवरण देते हैं कि पहले तो मैं स्वर्ग में प्रवेश हो गया। तो स्वर्ग के देवताओं ने आकर के तमाम रिद्धि सिद्धि ये सब डाल दिया, राज और पाठ, इसको ले लो, इसको ले लो, क्या करोगे, ये सब ले लो, तुमको सब दे देंगे, देखो ऐसा राज है, ऐसा मान है, ऐसा सुख है, ये है, सब रिद्धि सिद्धि उड़े दी। तो उन्होंने कहा कि हमको ये सब कुछ, हम तो अपने घर जाना चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये आप और किसी को दे देना जिसको चाहे हमको। साफ उनसे कहा और दर्शन दिए, और ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, और शिव भी आए, और आद्या मां शक्ति सब लोग मिले और सबने कहा तुमको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है तुमको। कहले कोई ये तकलीफ है कि घर जाना, वो वेदना है, वो तकलीफ घर जाना। तो क्या करें जब कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या। तो कहते हैं ये तो देखा ही उन्होंने। अगर हम कहते हैं कि जब आँख खुली और ये सब देखने के बाद आगे जब बढ़े तो मूर्ख लोक राम होता है। सहदल कमल में यही से बैठ करके देखा हो
अब करोड़ों योजन दूर से जलकमल स्थान है, यहाँ से 3 लोग का मालिक उस स्थान पर रहता है, तो मोह विलोक राम उसका है। मेरी सूरत में मेरी आंख ने उसको उनको देखा तो हाथ पड़े। ये गुरु महाराज उनको सब भेद बता के गए थे कि रास्ते में ये चिन्ह मिलेंगे, इस रास्ते से ये तुमको गुजरना होगा और तुम कहीं फंसना नहीं, हम तुमको अंदर मिलेंगे, तुम किसी से डरना नहीं, और जब कभी तुमको डर लगे तो हमको याद करना, हम मिल जाएंगे। वैसे तो हम मिलेंगे, लेकिन कभी डर होगा अकस्मात, कभी डर लगेगा तो हम मिले तो अपना करते रहे अपना। तो जब हंस पड़े तो प्रसन्न हो गए, तो रास्ता वहीं से जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। उन्होंने ऐसा बंद कर रखा। अब हंसते नहीं, प्रसन्न नहीं होते तो रास्ता से खुलता नहीं, तो रास्ता कमल खुल गया, तो इस पार से उस पार चले गए। अब उन्होंने जब देखा वहां कौतुक की ये क्या है, उसके उस पार वो तो कहते हैं कैसे कहे, ये जो देखते हैं वो कहे कैसे। अगर दुनिया के सामने सुनाया जाए तो हमको ही बेवकूफ कहेगा, हमको ही कहेगा ये खिल्ली हो गया, यानी पागल हो गया ये, क्योंकि दुनिया ने तो कभी चीज देखी नहीं, न सुनी और न किसी ने सुनाया। तो ये तो दुनिया, ये तो तमाम लोग बाहर लगे हुए कि गंगा जी देवी है, जमुना जी देवी है, तो यही देवी है, तो वही देवी है, इसी में लगे हुए। अब इनको क्या चीजें मिले तो क्या करें। तो गुरु महाराज ने कहा था जो तुम देखो बता छुपा के रखो। इनमें से जो देखते हैं, आंख बंद करके देखते हैं और आगे चलते हैं, तो इनमें क्या कम है क्या? इनमें जो इतनी भीड़ आई है, इनमें बहुत लोग हैं जो देखते हैं अंदर से, लेकिन अब यह कोई डर जाता, तो वो पका नहीं है उनका। अगर सुमरन पक जाता उनका और गुरु की बात पक जाती और उतार के हृदय में धर लेते उसको या चित्त में बसा लेते, तो फिर कोई डर नहीं था। किस बात को डरते? मौत तो होनी है। और जब वो कहते हैं कि भाई मौत क्या, तुमको ऊपर चलना है, तो डरना किस बात का? अरे शरीर तो तुमको छोड़ रही है, आज नहीं कल छूट जाएगा, तो मौत से डरते हो। वही तुम्हारे लिए जो डर है वही रुकावट है, वही रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। डरने क्या जरूरत, चलो सीधे चलो, कोई ना कोई रास्ता पे रक्षक होगा, वो पीछे इस्तेमाल करेगा आपकी, तो डरते क्यों? उसको याद करो, जब गुरु को याद करोगे वो फौरन, वो डर क्यों लगता है कि जो तुमने कर्म किए वैसी शक्लें आती, तो तुम भयभीत हो जाते हो, तो उनको याद करो, वो शक्लें जो दिखाई देती है गायब हो जाएगी और रास्ता आगे चल दोगे, तो विघ्न बाधा हट जाएगा। तो हर तरह के आप कर्म करते आए, वो कर्म ही तुमको बाधा डालते हैं, और वो साफ हो जाएंगे, धीरे से सफाई हो जाएगी, तो कोई किसी तरह का भय नहीं। तो वो जब देखा उधर गए, उधर वहां सुन्नट नजर, उधर जाकर के फिर अंड लोगों की रचना उन्होंने दी कि अंड किसको कहते हैं। एक तो पिंड लोक है और इसके ऊपर में अंड लोक है, उसमें ये नहीं है, मनुष्य शरीर 5 तत्वों का नहीं है, ये नहीं उसमें। तो अंड लोक की रचना जब उन्होंने देखी और उसका विस्तार देखा, तो ये मतलब है कि आप वहां का 14 भवन है, 14 लोक है अंड की रचना में, और 14 अधिष्ठाता अलग अलग, तो एक एक लोक कितना कितना बड़ा और किस तरह का सुंदर। तो देवताओं के लोक है, यानी अंड रचना लिंग शरीर की है उसमें, और सब चमकती दमकती, ऐसे ऐसे लबास है, ऐसी ऐसी सुंदर साड़ियां, यानी मालूम होता है कि साड़ी है, पर ये कपड़े और रेशमी थोड़ी है कुछ हो। कपड़ा अपना वहां नहीं है कि रेशमी हो कि ऊनी कपड़ा हो कुछ हो, लेकिन इस तरह का वो रचना ही है लबास की, लिंग शरीर की रचना। ऐसी ऐसी साड़ियां सुंदर,
ऐसे ऐसे बढ़िया मुकुट, ऐसे चमकते दमकते, ये क्या मुकुट हो गए? कुछ नहीं। जो मुकुटों की वहां सजावट है वो देख, उसी में तो ये जाने से साधक उधर फंस जाएगा। और फिर वो रिद्धि सिद्धि, ये गोस्वामी जी महाराज ने सब एक एक करके सब देखा, सब जगह घूमे, सब देखा। इतना उन्होंने निरीक्षण किया अपने आश्रम में, घर में रह करके, कि स्वर्ग और 84 जीव कैसे जाते, ये कैसे निकाल के पहुंचाए जाते, वो सब उन्होंने अपनी आंख से देखा। ये यहाँ बैठ गए और यही सब हिसाब हो रहा है, देख रहे हैं, ये बैठ गए, सब जीवों का हिसाब हो रहा है, कहाँ लेकर के किस तरह से जा रहे, बोल कुछ नहीं रहे, देख रहे थे। जहां से हिसाब होता है, हुक्म होता है, और जो पकड़ के ले जाते वो साफ देख रहे कैसे ले जाते, क्या सहारा इनका ले जाने का, क्या तार है इनका ले जाने का, और कहाँ ले जाएंगे वो जाने। ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा सब। फिर जब देख दाख के सब अनुभव किया पूरा, तो फिर ऊपर की तरफ निगाह गई, तो ऊपर ब्रह्मांड गुलशन है, चमक रहे, दमक रहे ऊपर, उनको देखा। तो कहने का ये मतलब है कि कितना उन्होंने छुपा के पोसीदा, गोपनीय उन्होंने इसको गुरु महाराज की दिव्य संपत्ति को रखा कि कोई जान नहीं सकता। वो तो बात है, जब कुछ मिल जाएगा, जब उसको तो आव भाव उसके बदल जाएंगे, सब आव बदल गए। और वो जब चर्चा हुई कि अंदर बंद रहते और कुछ है मतलब ये, और जो बोलचाल उनका बदला, उसी में लोगों ने परख लिया कि इनके पास कुछ है, वो उसी से शोहरत हो गई। जब ज्यादा शोहरत हो गई तो फिर वो चल दिए, अपना हिसाब बना दिया उन्होंने जाने का, वो चल दिए बोले। तो कहने का पोसीदा रखो, छुपा करके रखो, दुनिया है लुटेरी, अगर पा जाए तुम्हारे पास में तो लूट ले, ऐसे कसोड़ ले, पता चल जाए तुम्हारे पास कुछ है तो बाहर से चोरी कर लेगा, तब तक तुम देखते ही रह जाओ। इसलिए परमार्थी, ये दैविक धन, इसको जितना कमाओ सब छुपा के रखो, किसी को बताने की क्या जरूरत। और जितना ही छुपाओगे अंदर उतना ही ज्यादा रास्ता चलेगा और उतना ही ज्यादा मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपके सामने आएगा। वो तो अगाध धन है, यानी उसकी क्या महिमा की जाए। इसलिए आप अभी नए हो, अभी सुनते हो, अभी कुछ सुना है, अभी चले नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ गिरते हो, कुछ मानते हो, कुछ नहीं मानते हो, समझ गए, कुछ दिन किया, कुछ दिन नहीं किया, कभी सुमरन किया, कभी नहीं किया, कभी अच्छा चलो 2 मिनट करे तो जान बैठ गए, नहीं किया। अब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं क्या करे, जंजाल में फंस गए। अब ये जंजाल, ये तो तुम्हारा जंजाल तब कितने जुग बीत गए जंजाल में, अभी तक तो कुछ पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा हो जाता तो काहे कोई शरीर में आते, पूरे नहीं। वही बात उनको समझाता हूँ, उसी में से समय निकाल कर अच्छे काम को समझ लो, और जो बुरा काम है उसको वर्जित, उसको एक किनारे कर दो और अच्छा काम करने लगो। और अपने लिए ईमानदारी, मेहनत, यही मुख्य है कि जो भी काम करो ईमानदारी मेहनत करो, बाकी को सब बढ़ दो, यानी उसको हटा दो, और वही अपने लिए फलदायक, लोक और परलोक के लिए, उसमें विवेक आएगा। ईमानदारी मेहनत करो, विवेक होगा। ईमानदारी मेहनत के साथ दया जुड़ी है, दया रहेगी। ईमानदारी मेहनत नहीं रहेगी, निर्दया हो जाओगे। ये बात सबके मीरा के साथ ऐसी। जब रैदास जी काशी से निकाले गए तो ये चले गए राजपूताना, उधर राजस्थान में, उधर गए राजस्थान में। तो मतलब एक बगीचे में किसी में इनका विराजमान हुआ, कहले भाई साधु आए, साधु आए, साधु आए, तो दर्शन करने के लिए गए। बस वो गई तो उन्होंने वचन सुनाए, और वही वचन सुना के वही उसको बता दिया, कहले बेटी तेरा आना जाना कहाँ होगा, और तू राजपूताने में क्षत्रियों के यहाँ राजाओं के तेरे जन्म लिया, तेरे लिए बड़े बंदिश है, तो घबराने की जरूरत में रास्ता बता देता। तो रास्ता बता दिया, यही गोपनीय है। अब उसकी तो अंदर से लगन थी, साधुओं को चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी, सुनना चाहती थी।
और उनका हो गया। अब बता दिया एक गोपनीय वेद और ये कहा कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तुम ये रोज करना और मैं तुमको अंदर मिलूंगा। बाहर से तो लोग ये कहेंगे कि ये छोटी जात के हैं तो ये घृणा मानेंगे, लेकिन तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम अंदर से सीधे करो मैं मिलूंगा। तो वही बात है कि जब उसको बताया तो मीरा सूरत फैल आसमान, मीरा की सूरत ने आसमानों की फैल की, सबर की ऊपर के लोगों के। मीरा सूरत फैल आसमानी, तो उसको मालिक का जब पता ठिकाना बताया कि वहां घर है, तो जब जब सूरत लगी वहां घर को तब तब नहर पानी। कहते हैं जब उसकी याद आया जो बताया था कि वो सत्य देश में है सच्चा साईं, तो याद आया तो रोए नहर पानी। जो ही पीर तीर, जैसे तीर लगा दिए और चुप रहे, ऐसे कसक कसक कसकानी। रात दिवस कोई नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी। ऐसी पीर बिरे, ऐसा दर्द उठा कि जागत और सोते और कभी चैन नहीं। सारा सारा दिन और सारी सारी रात उसको इसी दर्द में हो जाए कि मालिक कब मिलेगा, कब मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि मीरा मैं मिल जाए पाए अपना, मैं मिल जाए, मैं गई और अपने पिया से मिली जाकर के। वो सतलोक में भी गई, अलग लोक में भी गई, आगम में भी गई और अना में भी गई। वही है गिरधर। गिरधर उसको कहते हैं अचर, यानी उसका पहाड़ों की तरह से, जैसे पहाड़ नहीं हटते डुलते हैं अचल रहते हैं, ऐसे ही पहाड़ों की तरह से गिरधर। अनामी पुरुष को उसने कहा गिरधर अस्थाई है, वो देश अस्थाई अखंड है, जैसे पहले था आप भी है वैसा ही भविष्य में रहेगा। और वो तो सबका ही खजाना है, उससे कुछ नहीं, उससे सब हुआ समझ के, आपसे कुछ नहीं हुआ। तो उसको पा गई मीरा खाक खलक सिद्धारी। कहते हैं कि मीरा ने ये जो कुछ भी था उस पर कहते हैं खाक डाल दी और मैं अपना घर जा दी, अपने घर में पहुंच गए। ये मालिक का सच्चा भेद है, सच्चा रास्ता, सच्चा भेद है। अब आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना है, समझ गए। सुमरो रो ध्यान और भजन समझ के करना, अनसमझी समझदारी से। इसलिए जितनी बचत करो और कामों से, और मतलब यह है कि असंगत, यानी उससे जितना भी बचाओगे समय उतना ही आपके काम आ जाएगा। और उसमें लगे रहोगे दिन बर्बाद कर दोगे तो ठीक है। तो आज मैंने कहा था शाम को दूंगा नामदान, तो 5-10 मिनट को थोड़ा सत्संग सुन लो और उसके बाद फिर नामदान दे दिया। क्यों कि बादल आ तो बरसात का मौसम है, गर्मी पर कहीं भी बादल करके फट गिरने लगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। फिर वो नहीं कुछ सुन सकते हो ना भजन कर सकते, तो कुछ समझाना बुझाना उसमें भी टेम रखना। अब रहने दो इसको, क्या करो, ये रहने दो, उसके बाद सुने करेंगे। अच्छा एक बात का ध्यान रखो कि आप सबको जो नामदान ले चुके हैं उनको तो साकार ही रहना ही है, और जो नामदान ले लिए वो आपसे प्रतिज्ञा ले लो, आपसे प्रण कर दो कि मैं शाकाहारी रहूंगा। अनाज है, सब्जी है, दूध है, घी है, सूखा गीला, फल फ्रूट है, उसको आप जितना हजम हो जाए उतना खाओ। हमारी तरफ से कोई ममरियत नहीं है, हुक्का के लिए तो हम मना करते नहीं है, और बाकी जितना भी तुम फूकते हो वो अच्छा नहीं, वो आपके लिए सिवाय तंबाकू खाते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या जहर मिला, वही तुम्हारा कैंसर हो जाता है। पीते उसको जलाते हो और हुक्का पियो तो तुम्हारा ये जलेगा नहीं, और जिसलिए पीते उसका मतलब हल हो जाएगा। तो हुक्के के लिए हम तो नहीं पीते हैं ना, हमने कभी पिया, लेकिन आपको मैं नहीं मना करता। और बाकी जितने अखाट है, यानी कोई आदमी हो, पशु पंछी हो, कोई कीड़ा हो, उसका शरीर आप वो मुर्दा हो जाता है,
मिट्टी हो जाता है। किसी गंदी चीज को फेंक करके आओ तो आप लोग घर में कितना हाथ धोते हो, नहाते हो, कपड़े साफ करते हो, बदलते हो, इसलिए कि आपका मन फ्री होता है। ये सब और जितने भी ये अंडे खाते हो आप, ये और भी ज्यादा बेकार कारक है। वो तो हम लोगों के समय कहीं मुर्गी निकल जाए तो माताएं पकड़ के गला ऊपर पानी डालती कि छूत लग गई। अब मुर्गा तो आपको जगाने के लिए था, मुर्गा काटने के लिए थोड़ी था। मुर्गा तो आप काम करता था आपका, उठ जाओ काम करो, जानवर है, दूध निकालना है, खेत में जाना है, जुताई करना है, ये सब कुछ है। बाहर बच्चे अगर पढ़ते हो तो उठ जाओ और बैठ करके पढ़ो, सवेरा हो रहा। मुर्गा तो इसलिए था, क्यों, उस समय घड़ी नहीं थी, तो इसी से पता लगाते थे तारों से कि हाँ अब इतना वक्त हो गया, तारों से लगा लिया उन्होंने पता। तो कहने का मतलब है कि पशु पंछी भी तुम्हारे काम आते थे और उनको काम लेना भूल गया। अब क्या, इसलिए आप लोग हर चीज को समझने की कोशिश करो। सब लोग मतलब यह है कि बुरा मतलब यह है कि मनुष्य आचरण से खराब, आचरण ठीक कर ले ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए। इसमें ये सब चीजें जरूरी है, आचरण ठीक करना जरूरी है। अब आप लोग आचरण भंगी से भी और हरिजन से भी गिरे हुए तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय तुम बहस कराओगे, कुछ भी नहीं, बर्बाद हो गया। इस मनुष्य शरीर को बुरे कचरे से भर दिया। तो महात्माओं की दृष्टि में तो ऐसा कुछ कोई जात नहीं। हमारे यहाँ में सब जात के हैं, हमने कभी नहीं पूछा कि आप किस जात का, सबको रास्ता बताते और सबसे मना करते हैं कि ये काम करना, ये मत करना। और करे मुसलमान भी आ, लेकिन सब आप नहीं जानोगे कि वो यहाँ इसमें बैठे हुए थे और हमेशा सत्संग में आते, होली को भी आएंगे, अब भी आए, और मतलब भंडारा होता तब भी आते, और सबके साथ बैठते, सबके साथ बैठते भजन करते और सबकी तरह से पवित्र शाकाहारी इससे क्या, तो मनुष्य आदमी इंसान ऐसा उसी से वर्जित, जो बुरे काम करता है उसी से करना करना चाहिए। कि इनकी सोबत में बैठेंगे, इनके आचरण में तो हमारा भी आचरण खराब हो जाए, हमारा भी शरीर खराब हो जाए, इससे बचना चाहिए आपको। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। आज से दो चीजें याद रखना, शाकाहारी अशुद्ध आहार को पशु पंछियों कभी मत करना। अशुद्ध आहार अच्छी तरह से समझ लो। वो तो मुसलमानों की किताबों उनको मालूम नहीं है तो उन्होंने क्या कलाम लिखे, जो मतलब की बात है उसको छोड़ देते हैं। हमने कितने मुल्लाओं से पूछा, अरे भाई तुम ये क्या करते हो, कह रहे कि वर्जित तो है, मना तो है, लेकिन क्या करें, जिब्या का जायका है। और सच्ची बात कही उन्होंने कि जायका, अभी तुम्हारे यहाँ तो शराब बहुत मना है, इतनी शराब मना है कि बेहद की कलम तोड़ दी, तो क्यों कर रहे, अब क्या किया जाए, अब क्या करें। कोई मुल्ला समझाता नहीं है, और समझाए तो उसके लिए आफत है, वो घर में रह नहीं सकता, क्योंकि मुल्ला भी पीते, कोई क्या करेगा। अब जब अगुआकार जब ये काम करेगा तो फिर पीछे लग चलने वाले क्या करेंगे। अब अगर मना करें तो उसके लिए जान की आफत, मारते कह के तुम इस्लाम के खिलाफ हो और तुम जिंदा रहने के लायक नहीं, मारे। और यही तो होता है, और क्या होता है। इसी तरह से अपने हिंदुओं के यहाँ, अरे भाई वो काम क्यों करते हो, सब में रूह है, सब में जीवात्मा है, उसी का अंश है सब में। अब तकलीफ तो सबको होगी, पशु पंछी आदमी कोई भी हो, बच्चा बच्ची, सबको उतनी वेदना होती है जितनी पशु पंछी कीड़ों को, उतनी वेदना होती है। वह रूह तो सब में, और रूह न रहे तो तुम कहाँ हो, अगर इसके अंदर बंद ना हो तो तुम कहीं नहीं, तुम्हारा शरीर कैसे खड़ा हो जाएगा। ऐसे रूह उसने बंद कर दिया तो खड़ा है, अब उससे निकल गया खत्म, इससे निकल गया खत्म। वो तो रूह है, वो जीवात्मा है, चेतन, असली काम तो उसका सबको उसी को तकलीफ होती। अब वो प्रभु की अंश है, अब उससे जुदा हो गई, अलग हो गई, बारी बारी करती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके
हम तो विनती करते रहते हैं कि अपना वक्त बाकी बचा, कुछ अपना समय सुधार लो, अरे कुछ अपना रास्ता सुधार लो, और नहीं तो फिर गए, रास्ता तो खुले हुआ है, चले जाओगे फिर कोई बचाने वाला नहीं। छोटी बात, तो इसलिए हम नामदान आपको देते हैं। नामदान कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान, इसको इन्होंने छोड़ दिया, उसके धन का दान चाहिए, उसके धन का दान है। तो बताया ना कि वहां क्या अंदर होता है, असली धन तो अंदर है। तो ये तुमको कोई बड़ी चीज दे दिया, कहा ये ठीक नहीं, अब ये ठीक है, ऐसे ही उधर पहुंच जाओ तो ये लोग कुछ नहीं, ये लोग ठीक है, ये पर उससे कहे कि नहीं तुम ऊपर चलो, तुमको बड़ी चीज मिलेगी, तो और बड़ी दे दी, कह लगे ये ठीक है, ये ठीक है, ये आनंददायक है, ये सुखदायक है। ऐसा ही है, जगह जगह फांस करके रखा, यहाँ से चलो वहां अटक जाओ, वहां से चलो वहां अटक जाओ, अगर पूरा मिल जाए तब तो निकाल जाएगा, नहीं तो अटक जाए, अटके वो रुके, आगे नहीं जाता, घर में नहीं जाने देंगे। ऐसी उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, ऐसी कर रखी है, जब तक महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक कोई जीव घर नहीं जा सकता। महापुरुष मिल गया फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहते तुम कुछ करो और उसके देश में कोई बगावत मत करो, अनियमित कोई काम मत करो जो उसके खिलाफ, बस इतना ही काम उसके देश में, और क्या, और कुछ नहीं। सत्य बोलना खिलाफ थोड़ी है, प्रेम करना खिलाफ थोड़ी है, और सेवा करना कोई खिलाफ थोड़ी है, ईमानदारी मेहनत कोई खिलाफ थोड़ी। वो तो शरीर का धर्म है, शरीर का मतलब काम हो रहा, वो तो जो खिलाफ है उसी को समझने की जरूरत। तो आप नामदान ले लीजिए, कभी भी बरसात का दिन है, कभी हो जाए। बहुत से लोग आ गए, मैंने तो आज आते देखा, अभी पूछा भाई तुम कल गए, यहाँ से कुछ लोग गए तो हमको छोड़ दिया, तो हम चले आए, घर की रखवाली कर रहे, तो हम भी 2 दिन सत्संग सुने आए, अभी तक आ रहे हैं। अच्छा कुछ चले गए होंगे, क्योंकि घर में कुछ छोड़े आते हैं, जानवर है, कुछ घर की रखवाली करना, कोई बुढ़ा है, इस तरह से। तो तुम लोग देखो, हम 2 दिन सुने आए और ये पहुंचे तो उनको दे दिया। एक बारी लगी रहती है, जाते हैं दूसरे आ जाते हैं, और वो कह रहे आपको नामदान लेना, वो मिल जाएगा भाई, तुम जिस लक्ष्य पे आए हो मिल जाएगा नामदान। आज अभी मिला जा रहा, और अभी कल भी है, परसों भी सत्संग है, आपको फिर मिल जाएगा। मान लो कल नहीं दिया तो जो आ जाएगा परसों दे दे, अगर उसके बाद भी आए तो फिर भी आपको नामदान मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। अब करना आप, और मदद लेना, बस आपको करो, मदद लो, और मदद करने के लिए गुरु महाराज की दया से तैयार, आप चलो, मदद की जाए, ऊपर चलते ही नहीं बकवासबाजी करते हो, तो चलने वाला होता है, चलने के फिक्र में रहता, उसको बेचैनी है, उसी बेचैनी में तो उसका आगे सहयोग होता है, आगे रास्ता चलता है, और बेचैनी कुछ नहीं है, ऐसे क्या है, आपने दया नहीं किया। तो अब नामदान ले लो, जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज से बोलना। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।